आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स को एक डिस्क्रिप्शन वे में। डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते क्या है पहले वो देख लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर्स अलाउ यू टू इनिशियलाइज फंक्शन पैरामीटर्स विथ डिफॉल्ट वैल्यूज इफ नो वैल्यू और अनडिफाइंड इज पास्ड। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमको कुछ काम करना इस तरीके का कि हम लोग को कुछ पैरामीटर पास करने हैं फंक्शन के अंदर और हम चाहते हैं कि उन पैरामीटर्स की एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू हो, मतलब अगर उनमें कोई वैल्यू नहीं डाली जाए तो भी वो एक वैल्यू सपोर्ट करे। इस टाइप के पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स का एक सिंटेक्स है। वो सिंटेक्स क्या है, आप पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन नेम लिखने के बाद अपने पैरामीटर डाल सकते हैं और पैरामीटर डालने के बाद इक्वल टू लगा के आप उस पैरामीटर की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे एक एग्जांपल बना रखा है हमने। ओके, सो इस एग्जांपल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहां जाएंगे और हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद हम फंक्शन का नाम डाल देंगे, दैट इज ग्रीट, और यहां पे एक वेरिएबल डाल देंगे। फंक्शन को ओपन करेंगे एंड यहां नीचे जाके फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अभी मैंने फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया है। अगर इसी सेम केस में अगर इसमें फंक्शन को रन कर देता हूं, राइट क्लिक करते हैं एंड कंसोल पे ले जाते हैं। अगर इसी सच केस में जहां पे मैंने नेम नाम का पैरामीटर पास किया है, इस केस में अगर फंक्शन को रन किया जाए तो फंक्शन कुछ वर्क नहीं कर रहा, कुछ फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा है। अगर मैं यहां जाऊं और यहां लिखूं कंसोल डॉट लॉग नेम, चेक करते हैं तो आपको मिलेगी वैल्यू अनडिफाइंड, जो कि कहा गया था हमारी डेफिनेशन के अंदर कि अगर कोई वैल्यू नहीं पास की गई है तो वैल्यू आएगी अनडिफाइंड। इन सच केसेस जहां पे हमको लगता है कि हम एक वैल्यू डिफाइन कर दें तो वहां पे जाके हम एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने अमित रख दी है, सही। तो यहां वैल्यू आ जाएगी अमित। लेकिन अगर आपको आगे जाके कोई पैरामीटर पास करना होगा तो आप पैरामीटर यहां डाल सकते हैं, आलोक करके डाल देते हैं। तो अब इस केस में वो डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं लेगा, वो पैरामीटर एक्सेस करेगा जो वैल्यू उसको दी गई है, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से काम करता है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, ठीक है। नाउ इस चीज को हम समझते हैं एक्सप्रेशन के साथ कि अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे डिफॉल्ट पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं डालनी है, मुझे डिफॉल्ट पैरामीटर में पास करना है एक वेरिएबल और उसका फॉर्मूला है प्रोसेस। उस तरीके के काम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड यूज किया फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड के बाद हम एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं, दैट इज कैलकुलेट एरिया करके। यहां पे जाके हमने एक वेरिएबल बनाया लेंथ करके, जिसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दी है 1। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, विड्थ इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2, जो इसको डायरेक्ट वैल्यू सप्लाई कर सके, ठीक है। और यहां जाके हम कर देते हैं रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इन सच केसेस यू कैन ऑल्सो पास, जो भी आपके फॉर्मूलाज है वो भी आप पास कर सकते हैं यहां पे। एंड आफ्टर दैट आप कंसोल डॉट लॉग लगा के इनको कॉल कर लेंगे। तो हमने कंसोल डॉट लॉग डाला और साथ में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलिंग कर दी है। एक जगह हमने वैल्यू 5 डाली है जिससे वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ना ले, 5 वैल्यू कंसीडर करे, और एक जगह हमने पैरामीटर पास नहीं किया है जिससे वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 ले लेगा। सेव करके चेक करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। देख लीजिए, एक जगह उसने जो वैल्यू हमने पैरामीटर में पास की थी वो वैल्यू ली है 5, एंड दूसरी जगह उसने डिफॉल्ट पैरामीटर 1 कंसीडर किया है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर क्या होगा मैं एक फंक्शन बनाऊं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, ये वाला। मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन का नाम मैंने रखा है से हेलो करके, और साथ में इसमें एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर डाला है वर्ल्ड करके, ठीक है। अब क्या हुआ अगर हम इसको कॉल करें, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी कॉलिंग करते हैं से हेलो करके, और यहां पे वैल्यू में मैं डालता हूं अनडिफाइंड, इस तरीके से। तो अगर पैरामीटर पास करते हो तो वो आंसर दे देता है पैरामीटर का, बट अगर बाय डिफॉल्ट आपने क्या डाल दिया, अनडिफाइंड डाल दिया है, तो देखते हैं वो क्या वैल्यू देता है। इन केस अगर पैरामीटर में अनडिफाइंड पास कर दिया जाए तो वो रिटर्न करेगा आपको डिफॉल्ट पैरामीटर, दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, जो आपने यहां दिया था। हेलो यहां से आ गया है हमारे पास, एंड वर्ल्ड इसने वैल्यू ले ली है। तो अगर आपने कंडीशन में या फिर कॉलिंग के अंदर अनडिफाइंड पास कर दिया है, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ही मिलेगा। सेम वापस कॉल करते हैं, एक बार वैल्यू चेंज करते हैं नल पे। नल डालने पे आपको वैल्यू कुछ और मिलने वाली है, वो नल ही मिलेगी, दिख रहा है।
इस तरीके से। तो जब भी आप अनडिफाइंड पास करते हैं पैरामीटर्स के अंदर, तब आपको डिफॉल्ट वैल्यू ही रिटर्न होती है। ओके, अब बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज को फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना, मतलब अगर एक फंक्शन को मल्टीपल फंक्शन के साथ यूज किया जाए तो वो कैसे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से, फंक्शन का नाम मैंने रखा है गेट डिफॉल्ट नेम करके, और यहां से मैंने रिटर्न किया एक वैल्यू जिसका नाम है एनोनिमस। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन में इस ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कैसे, हम जाते हैं यहां पे फंक्शन और यहां लिख लेते हैं इसका फंक्शन का नाम वेलकम, इस तरीके से। और यहां पे यूजर को कॉल करके मैं डिफॉल्ट पैरामीटर में फंक्शन ही कॉल करने वाला हूं। तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। ये कॉल करने के बाद यहां पे मैं एक कंसोल स्टेटमेंट डाल देता हूं। तो ये कंसोल स्टेटमेंट हम उठा लेते हैं, यहां पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वेलकम करके चेक करने वाले हैं कि वैल्यू क्या आती है। चलो पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, वेलकम फंक्शन को, और यहां वैल्यू डाल देते हैं जॉन करके। ना चेक करते हैं, गए। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे हमने पैरामीटर पास किया वहां तो पैरामीटर की वैल्यू आनी है। बट अब इस केस में हम क्या करते हैं, एक बार के लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर को कॉल करवाते हैं। तो देखना हुआ क्या, आपने वेलकम फंक्शन को कॉल किया, वो वेलकम फंक्शन के पास गया, वेलकम फंक्शन के पास जाने के बाद उसने कॉल किया गेट डिफॉल्ट नेम नाम के फंक्शन को, और वहां से यूजर में वैल्यू आ गई अनोनिमस। तो आंसर में आना चाहिए वेलकम अनोनिमस। चेक करते हैं, सो यहां पे हम गए कंसोल चेक करते हैं, सो वेलकम एनोनिमस आ चुका है। इस तरीके से आप डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज कर सकते हो फंक्शन विद इन फंक्शन। ठीक है, नाउ काम करते हैं, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन के साथ डीस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया फंक्शन और इसका नाम देते हैं हम लोग डिस्प्ले यूजर करके। ठीक है, इसके अंदर जाके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू और वैल्यू डाल देते हैं यूजर, कॉमा लगाएंगे, एक पैरामीटर डालेंगे एज करके, इसकी वैल्यू डालेंगे 18। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर इस फंक्शन के अंदर, इसको मेरे को डीस्ट्रक्चर करना है। तो आप सिंपली इक्वल टू लगाओ और फिर लगा दो कर्ली ब्रैकेट। तो इसमें होगा क्या, नेम नाम की वैल्यू अलग से निकल जाएगी और एज नाम की वैल्यू अलग से निकल जाएगी, और फिर आप उसको कंसोल डॉट लॉग करके यूज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लिया, और उसके बाद हम एक बार कॉल करके देख लेते हैं इसको। तो एक बार तो हम पैरामीटर के साथ कॉल कर रहे हैं, जहां में हमने पैरामीटर में डाला है अलाइस एंड एज 25, और दूसरी बार हम डिफॉल्ट पैरामीटर कॉल कर रहे हैं जहां पे हमने पैरामीटर नहीं डाले। तो दो आंसर आने चाहिए, पहला आएगा नेम अलाइस एज 25 और दूसरा आएगा नेम यूजर एज 18। चेक कर लेते हैं, सो परफेक्ट। ठीक है, सो दोनों आंसर्स हमको मिल चुके हैं। इस तरीके से हम डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन पैरामीटर के अंदर। मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए नोट्स में, वो एक बार गो थ्रू कर लेना इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा और फंक्शन के साथ डिफॉल्ट पैरामीटर और उसके पैरामीटर्स दोनों समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।